तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारे नहीं बल्कि हरवाए गए थे? क्या तब के चुनाव में चीन ने दखल दिया था और अमेरिकी खुफिया तंत्र ने चीन की इस दखलंदाजी को छिपाने में मदद की थी? ऐसे में सवाल है कि जब ट्रंप अमेरिकी खुफिया तंत्र के अधिकारियों की जांच करा रहे हैं तो इनके खुलासों से चीन से लेकर अमेरिका तक कितनी खलबली मच सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये चर्चा क्यों हो रही है और ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर चीन और इसके साथ ही अमेरिकी खुफिया तंत्र के वो अधिकारी भी परेशान हैं जो 2020 से पहले या उस वक्त अमेरिका में अपने पदों पर रहकर खुफिया जानकारियां चीन को लेकर जुटा रहे थे। दरअसल ट्रंप ने बीती रात यानी गुरुवार को एक भाषण दिया और इसमें उन्होंने दावा किया कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी हुई थी और इस गड़बड़ी का सीधा आरोप उन्होंने चीन पर लगाया और इसके साथ ही उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जिस पर आरोप लगाए वो थे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के तब के अधिकारी। उन्होंने कहा कि चीन ने जो दखलंदाजी चुनाव में की तो की, लेकिन उसे छिपाने में, उसे दुनिया को ना बताने में अमेरिकी खुफिया तंत्र के अधिकारियों ने खूब रोल निभाया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि तब के अमेरिकी खुफिया तंत्र में डीप स्टेट के कुछ लोग थे और उन्होंने चीन की जो ये गड़बड़ी थी, चीन की जो कारस्तानी थी, उसको छिपाया और इससे उन्होंने अमेरिकी जनता के साथ और जो उस समय के खुद राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ धोखा किया। ट्रंप ने कहा कि इन अधिकारियों ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर चीन का जो हस्तक्षेप था चुनाव में, चीन ने जो गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उसको दबाया था। बता दें कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट लीडर या जो उनके कैंडिडेट थे जो बाइडन, उनसे हार गए थे और तब जो बाइडन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे और ट्रंप महज 232 इलेक्टोरल वोट्स पर सिमट गए थे। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए थे और बाइडन इससे काफ़ी आगे निकल गए थे। अब ये भी आपको बता देते हैं कि ट्रंप ने जो आरोप लगाया है कि 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव निष्पक्ष नहीं था, उसमें गड़बड़ी की गई थी, तो वो किस आधार पर उन्होंने ये सब कहा है। दरअसल बीते गुरुवार को व्हाइट हाउस की तरफ से एक दस्तावेज जारी किया गया जिसका नाम था 200 मिलियन वोटर रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसा कि नाम से साफ है कि वोटर्स के रिकॉर्ड के साथ समझौता किया गया है, वो लीक हुए हैं। इसमें जिक्र किया गया कि वोटर के रिकॉर्ड्स को हासिल करने और सोशल मीडिया के ज़रिए सामाजिक मतभेद पैदा करने के लिए 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोशिशें की गई थी। दस्तावेज में बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि जो वोटर्स की पहचान या उनके जो रिकॉर्ड लीक हुए हैं उसमें उन वोटर्स के नाम, फ़ोन नंबर और पते भी थे। तो अगर किसी के पास अमेरिकी मतदाताओं की इतनी जानकारी हो तो आसानी से उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसा ही कुछ जिक्र व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए दस्तावेज़ में किया गया है। अब और आपको बता देते हैं कि चीन पर ट्रंप की तरफ से और व्हाइट हाउस के इस दस्तावेज में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो इस दस्तावेज में कहा गया है कि 2020 चुनाव के दौरान और उससे पहले चीन ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराया था या फिर उसको हैक किया था और इससे और ये जो सेंधमारी थी चीन की तरफ से, ये चुनावी डेटा जितना भी है उसके इतिहास में सबसे बड़ी सेंधमारी थी। और व्हाइट हाउस ने ये भी कहा दस्तावेज जारी करते टाइम कि हम चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ी पहल को लेकर ये दस्तावेज़ हम सार्वजनिक कर रहे हैं। अब ये जो दस्तावेज है इसकी एक कॉपी डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्रुथ सोशल पर भी शेयर की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अमेरिका का जो समय चुनाव को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर था कितना कमज़ोर था और कैसे चीन ने उसमें सेंधमारी की और कैसे वो इसको लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील था। तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा था जो ट्रंप ने शेयर किया कि यह मेमो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूएस चुनाव इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें वोटिंग की प्रक्रिया, नतीजों की विश्वसनीयता शामिल है, के खिलाफ साइबर ऑपरेशन के संभावित असर का आकलन करता है। और हालांकि इसमें विरोधियों के इरादों और अमेरिका की कमज़ोरियों के बारे में तो नहीं बताया गया था, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि कैसे
जो चीन के कथित दुश्मन हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो, उत्तर कोरिया हो, ईरान हो, कैसे वो इसको लेकर सक्षम थे। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि हमारा आकलन है कि चुनाव से जुड़े सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, पोल बुक और आधिकारिक चुनाव वेबसाइटों का गलत इस्तेमाल किया गया और ये सबसे संवेदनशील थे और विरोधी यानी जो रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया हैं, अमेरिका के विरोधी, इन तक पहुंच रखना उनको आता था, वो इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और इसमें यह भी कहा गया कि रूस ने 2016 के चुनाव के दौरान लगभग 2 राज्यों में अमेरिका के जासूसी की थी और कम से कम एक राज्य का उन्होंने डेटा चुराया था। तो ऐसे आरोप इस दस्तावेज में लगाए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जब कल भाषण दिया तो उसमें डीप स्टेट का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा ऐसा कि अमेरिका का जो खुफिया तंत्र था उस टाइम का, उसमें डीप स्टेट था और उसी के जो मेंबर्स थे, जो अमेरिका की खुफिया तंत्र के अधिकारी भी थे, उन्होंने ही चीन की इस गड़बड़ी को छिपाया, उस पर लीपापोती की और जिन जानकारियों को वो छिपा नहीं पाए उसमें उन्होंने उनकी कथित भूमिका को यानी चीन की भूमिका को काफ़ी कम करके दिखाया। तो ट्रंप के मुताबिक जब 2020 में के समय वो राष्ट्रपति थे तो ये जानकारियाँ सामने आ चुकी थी, लेकिन जानबूझकर इनको छिपाया गया और अमेरिका की जनता को अंधेरे में रखा गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि 2020 के अमेरिकी चुनाव से पहले इन अधिकारियों को पता था कि चीन अमेरिका के करीब 18 राज्यों से वोटर्स का डेटा चुरा रहा है, खरीद रहा है, हैक कर रहा है, लेकिन उन्होंने तब इसकी जानकारी ना तो ट्रंप को दी जो उस समय राष्ट्रपति थे और ना ही जो अमेरिका की कांग्रेस है उसको बताया। इसके उलट अधिकारियों ने जो काम किया, जो ट्रंप का आरोप है, उन्होंने कहा कि 2020 का जो अमेरिका का चुनाव था राष्ट्रपति का, वो अब तक का सबसे सुरक्षित चुनाव था और मुझे लगता है कि यही जो बात है अधिकारियों की, वो ट्रंप को सबसे बुरी लग गई। ट्रंप ने अपने भाषण में CIA की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उसने ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों का इस्तेमाल किया और इसके लिए उन्होंने 2018 का जो मिड टर्म इलेक्शन था अमेरिका का, उसके बाद फिर 2020 का जो राष्ट्रपति चुनाव था, उसको उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि चीन ने अमेरिका के बिजनेस लीडर्स और उन पत्रकारों की पहचान की जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप के खिलाफ लिखा करते थे और इसके लिए चीन ने उन्हें पैसे देने की भी कोशिश की और उनसे इसके एवज में कहा कि आप ट्रंप के खिलाफ और ज़्यादा नकारात्मकता वाले आर्टिकल, खबरें लिखिए, जिससे कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बने और जो विरोधियों की मंशा है वो पूरी हो जाए। अब ट्रंप ने इसको लेकर जांच का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि 2020 चुनाव के वक्त जो भी अधिकारी थे या उससे पहले जो अधिकारी थे अमेरिकी खुफिया तंत्र में, उनकी जांच होगी और खुलासा किया जाएगा कि चीन के साथ इसमें कौन कौन शामिल थे और कौन कौन से डीप स्टेट के ऐसे लोग थे जो उन्हें उनके पद से यानी राष्ट्रपति चुनाव में हरवाना चाहते थे। ट्रंप ने ऐलान किया कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, FBI, CIA और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच होगी और उन्होंने इसका निर्देश दे दिया है और इस जांच में इस बात की पड़ताल की जाएगी कि कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने चीन के हस्तक्षेप वाली बात को छुपाने में मदद की और इसके लिए वह सीधे सीधे जिम्मेदार है। आपको ये भी बता देते हैं कि ट्रंप 2020 के अमेरिकी चुनाव को लेकर पहले भी आरोप लगा चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि इसमें धांधली हुई थी, वो चुनाव जीत जाते अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव होता। ट्रंप ने यह भी कहा था एक बार कि 2020 में उन्हें व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि उन्होंने चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। हालांकि 270 जो जरूरी इलेक्टोरल वोट से उससे उनकी संख्या कम थी, लेकिन फिर भी वो व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहते थे। अब हम ये जो पूरा मामला हुआ है और ट्रंप ने जो आरोप लगाए हैं और अब जांच के भी आदेश दे दिए हैं, इसकी अहमियत भी आपको समझा देते हैं कि अगर जांच में ट्रंप ने जो दावे किए हैं अगर ये जांच में सही साबित हो जाते हैं तो यह अमेरिका के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा और इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो सकता है और इसकी वजह से अमेरिकी जो खुफिया तंत्र है और जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको लेकर अमेरिका की जनता का विश्वास जो है वो डगमगा सकता है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के संबंधों में तनाव भी आ सकता है
हालांकि ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ कर चुके हैं और अपने भाषण में भी उन्होंने शी जिनपिंग पर सीधा निशाना कम साधा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय अमेरिकी खुफिया तंत्र के उन अधिकारियों को ज़रूर बहुत ज़्यादा निशाना उन पर साधा, उनकी आलोचना की जो चीन की दखलंदाजी को छिपाने में मददगार थे। इसके अलावा अब जब निष्कर्ष आएगा इस पड़ताल का तो पता लगेगा कि क्या सच में अमेरिका के चुनाव में जब 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो उसमें दखलंदाजी चीन की थी, उसमें गड़बड़ी थी या नहीं थी। तो उससे साबित हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप 2020 में सच में चुनाव हारे थे या उन्हें चीन की तरफ से साजिश करके हराया गया था। तो ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी चुनाव को लेकर जो भी बातें कही हैं, जो दावे किए हैं और चीन पर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद जो वो जांच कराने जा रहे हैं अमेरिकी के अधिकारियों, मतलब जो खुफिया तंत्र दूसरों की जासूसी करता है, दूसरों की जांच करता है, अब उसी के अधिकारियों की जांच होने जा रही है। तो उसको लेकर हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।